ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। आइए आपको फिर पुनः ले चलते हैं भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता के सृष्टि खंड में, जिसमें आपको मिलेगा सृष्टि का वर्णन कि हमारे सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई और भोलेनाथ इस सृष्टि को उत्पत्ति का क्या कारण था कि भोलेनाथ स्वयं इस सृष्टि की उत्पत्ति किए। तो इस कथा को मैं ले चलता हूं आपको पंचदशों अध्याय यानी 15वें अध्याय में। इससे पहले मैं आपको 14वें अध्याय में बताया था कि शिव पूजन का वर्णन, कि भोलेनाथ के पूजन का किस प्रकार से वर्णन है और कैसे पूजन किया जाए, जिससे हमें आपको देश संसार को भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। तो ओम श्री सांब शिवाय नमः, ओम श्री गणेशाय नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। इसके पश्चात विघ्नों को हरने वाले भगवान गणेश और विद्या की प्रदायिनी मां सरस्वती के श्री चरणों में शीश नवाते हुए विनम्र निवेदन करूंगा कि हमारे देश संसार में जहां भी भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा हो रही हो, उसे संपन्न करने में अपना पूर्ण योगदान दें। उसके साथ साथ हमारे ऊपर भी अपनी कृपा बनाए रखें कि मैं अपने मुखार बिंदु से भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा रुद्र संहिता सृष्टि खंड की कथा को जो भी शिव भक्त प्रेमी हैं उनके तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूं। तो आप मन लगा के भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए। आपके शरीर और आपके घर परिवार में जो भी संकट होगा भोलेनाथ दूर करेंगे, क्योंकि अंधविश्वास में पड़ने से आपको कुछ नहीं मिलेगा। जो भी होगा भोलेनाथ की कृपा से ही होगा। तो आइए आपको ले चलते हैं सृष्टि का वर्णन। तो आपको संस्कृत और उसका उच्चारण हिंदी तक पहुंचाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तो नारद उवाच, नारद जी बोले, विधे विधे महाभाग धन्यस्त्वम सरसत्तम श्राविताद्य दुता शैव कथा परम पावनी तत्रादुता महादिव्या लिंगोत्पत्ति श्रुता शुभा श्रुत्वा यस्याह प्रभावं च दुख नाशो भवेदिह अंतरम च यज्ञातम महात्म्यम चरितम तथा सृष्टेश्चैव प्रकारम च कथय त्वम विशेषतः। तो नारद जी बोले, हे महाभाग, हे विधे, हे देव श्रेष्ठ, आप धन्य हैं। आपने आज यह शिव की परम पावनी अद्भुत कथा हमें सुनाई। यानी पिछली वीडियो में जो आपको भोलेनाथ की पूजन की विधि के बारे में मैं आपको बताया और अपनी वाणी के माध्यम से आप तक कथा पहुंचाया भी। तो आगे नारद जी ये कह रहे हैं कि हमें आप परमपिता ब्रह्मा से कि आप हमें सृष्टि का वर्णन सुनाइए, क्योंकि सृष्टि का वर्णन हम सुनना चाहते हैं कि भोलेनाथ ने सृष्टि को किस प्रकार से रचा। तो इसमें सदा शिव की लिंगोत्पत्ति की जो कथा हमने सुनी है वह महादिव्य कल्याणकारी और अद्भुत है, जिसके प्रभाव मात्र को ही सुनकर दुख नष्ट हो जाते हैं। इस कथा के पश्चात जो हुआ उसका महात्म और उसके चरित्र का वर्णन करें। यह सृष्टि किस प्रकार से हुई इसका भी आप विशेष रूप से वर्णन करें। तो ब्रह्मोवाच, ब्रह्मा जी बोले, सम्यक पृष्ठम च भवता यज्ञातम तदनंतरम कथा इष्यामि संक्षेपात् तथा पूर्वम श्रुतम मया अह तीर्थे हिते तदा देवे शिव रूपे सनातने अहम विष्णुश्च विप्रेन्द्र अधिकम सुख माप्तवान माया च विष्णुना रूपम हंस वाराहयोस्तथा संवृतम तु तस्तभ्याम लोक सर्गावन नेच्छया। तो ब्रह्मा जी बोले,
आपने यह उचित ही पूछा है। तदंतर जो हुआ और मैंने जैसा पहले सुना है वैसा ही मैं संक्षेप में कहूंगा, क्योंकि विस्तार में हमको पूर्ण जानकारी नहीं है। जितना हमको जानकारी है उतना आपको सुनाने का पूर्ण प्रयास करूंगा। सृष्टि के वर्णन के लिए तो हुए विप्रेंद्र, जब सनातन देव शिव अपने स्वरूप में अंतर ध्यान हो गए, तब मैंने और भगवान विष्णु ने महान सुख की अनुभूति की और तदंतर हम दोनों ब्रह्मा और विष्णु ने अपने अपने हंस और वाराह रूप का परित्याग किया। सृष्टि संरचना और उसके पालन की इच्छा से हम दोनों ने उस शिव की माया के दोनों प्रकारों से घिर गए। तो देखिए, परमपिता ब्रह्मा और भगवान विष्णु भोलेनाथ के माया में ही वो दोनों लोग घिर गए। तो ये भोलेनाथ का एक अपरंपार कृपा है जो हमारे और आपके ऊपर, देश संसार के ऊपर बनती है। लेकिन उसके लिए हमको श्रद्धा और भक्ति होना चाहिए, क्योंकि मंदिर में आप जाएं न जाएं, लेकिन अगर आपके हृदय में भोलेनाथ वास करते हैं तो मंदिर से भी बढ़ के आपके जीवन की रक्षा करेंगे और आपके पूरे परिवार की रक्षा करेंगे। क्योंकि जिस घर में भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा होती है उस घर में कभी भी किसी भी प्रकार के असाध्य रोगों का प्रवेश नहीं होता। क्योंकि अंत तो गत्वा देखा जाए तो जो भी जाएगा भोलेनाथ के श्री चरणों में ही जाएगा। तो वो रक्षा भी करते हैं और संहार भी करते हैं। तो हम आप ऐसी कृपा बनाएं भोलेनाथ के श्री चरणों में शीश नवाते हुए कि हमारे ऊपर उनकी कृपा बनी रहे, न कि हमारे ऊपर संहार की कृपा बने। तो नारद उवाच, फिर नारद जी बोले, विधे ब्रह्मन महाप्राज्ञ संशयो हृदय में महान कृपाम कृत्वा तुलम शीघ्रम तम नाश इतुर्महसि। तो हंस वाराहयो रूपम युवाभ्याम च घृतम कथम अन्य द्रूपम विहाय किमत्र वद कारणम। तो नारद जी बोले कि हे विधे, हे महाप्राज्ञ ब्राह्मण, मेरे हृदय में महान संदेश है और अतुलनीय कृपा करके शीघ्र ही उसको नष्ट करे। अन्य रूपों को छोड़कर आप दोनों ने हंस और वाराह का ही रूप क्यों धारण किया, इसका क्या कारण है बताइए। तो ये नारद जी पूछ रहे हैं परमपिता से और भगवान विष्णु से कि आखिर ऐसी क्या परिस्थिति थी कि आपको हंस और वाराह का रूप धारण करना पड़ा। क्योंकि ब्रह्मा जी परमपिता हंस का रूप और धरती के पालनहार भगवान विष्णु वाराह रूप को धारण किए। तो इस प्रश्न को नारद जी पूछ रहे हैं कि ऐसी क्या परिस्थिति आई कि आप लोगों ने वाराह रूप और हंस रूप का धारण करना पड़ा। तो सूत उवाच, सूत जी बोले, इत्ते तद्वचनम श्रुत्वा नारदस्य महात्मनः स्मृत्वा शिव पदों भोजम ब्रह्मा सादर मब्रवीत। तो सूत जी बोले, महात्मा नारद जी का यह वचन सुनकर ब्रह्मा ने शिव के चरण बिंदों का स्मरण करके आदर पूर्वक यह कहना प्रारंभ किए। तो ब्रह्मोवाच, तो ब्रह्मा जी क्या बोले इसके लिए मैं आपको ले चलता हूं। हंसस्य चोद्धर्व गमने गतिर्भवति निश्चला तत्वा तत्व विवेकोस्ति जल दुग्ध विभागत। तो आज्ञान अज्ञान ओस्तत्वम विवेचयति हंसकः हंस रूपम घृतम तेन ब्रह्मणा सृष्ट कारिणा। तो विवेको नैव लब्धश्च यतो हंसो व्यलीयत शिव स्वरूप पत्तत्वस्य ज्योति रूपस्य नारद
सृष्टि प्रवृत्ति कामस्य कथम ज्ञानम प्रजायते यतो लब्धो विवेकोपि न मया हंस रूपिणा गगने धुवाराहस्य गतिर्भवति निश्चला घृतम बाराह रूपम ही विष्णुनावन चारिणा। तो उसके बाद ब्रह्मा जी बोले, हंस की निश्चल गति ऊपर की ओर गमन करने में ही होती है। जल और दूध को पृथक पृथक करने के समान तत्व और अतत्व को भी जानने में वह समर्थ होता है। अज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है। ये बोल रहे हैं परम पिता ब्रह्मा के सत्य और असत्य तत्वों को भी जानने में समर्थ होता है और पृथक पृथक कर सकता है। इसलिए अज्ञान एवं ज्ञान के तत्व का विवेचन हंस ही कर सकता है कि आपके अंदर कितना ज्ञान है और कितना अज्ञानता है। तो इसलिए सृष्टिकर्ता मुझ ब्रह्मा ने हंस का रूप धारण किया और हे नारद, प्रकार स्वरूप शिव तत्व का विवेक वह हंस रूप प्राप्त न कर सका, अतः उसे छोड़ देना पड़ा। सृष्टि संरचना के लिए तत्पर प्रवृत्ति को ज्ञान की प्राप्ति कैसे हो सकती है? जब हंस रूप में मैं नहीं जान सका तो मैंने उस रूप को छोड़ दिया। नीचे की ओर जाने में वाराह की निश्चल गति होती है, इसलिए विष्णु ने उस सदाशिव के अद्भुत लिंग के मूल भाग में पहुंचने की इच्छा से वाराह का ही रूप धारण किया। यानी अगर देखा जाए तो परम पिता ब्रह्मा ऊपर की ओर बढ़े और भगवान विष्णु नीचे की ओर बढ़े कि उसको पता लगाने के लिए आखिर है क्या। उसके बाद अथवा भव कल्पार्थम तद्रूपम ही प्रकल्पितम विष्णुना च वाराहस्य भुवनावनकारिणा यद्दिनं हि समारभ्य तद्रूपम घृतवाहन हरि तद्दिनं प्रतिकल्पोऽसौ कल्पो वाराह संज्ञकः तद्दीक्षा वा यदा जाता तस्य रूपस्य धारणे तद्दिनं प्रतिकल्पोऽसौ कल्पो वाराह संज्ञकः इति प्रश्नोत्तरं दत्तम प्रस्तुतम श्री नारद। तो स्मृत्वा शिव पदाम्बजो वक्षे सृष्टि विधि मुने अंतर्हिते महादेवे त्वं लोक पितामह तदीयं वचनम कर्तु मध्यायन्ध्यान नन तत्पर। तो उसके बाद संसार पालन करने वाले विष्णु ने जगत में वाराह कल्प को बनाने के लिए उसे रूप को धारण किया। यानी वाराह रूप को भगवान विष्णु ने धारण किया। जिस दिन भगवान ने उस रूप को धारण किया उस दिन से वह श्वेत वाराह संज्ञ कल्प प्रारंभ हुआ था। अथवा उन महेश्वर की जब यह इच्छा हुई कि विवाद में फंसे हुए दोनों के द्वारा हंस और वाराह का रूप धारण किया जाए, उसी दिन से उस वाराह नाम के कल्प का भी प्रादुर्भाव हुआ। यानी उसी समय से अगर देखा जाए तो वाराह रूप धारण भी किए और प्रादुर्भाव हुआ, यानी उत्पत्ति हुई वाराह रूप का। हे नारद, सुनिए, मैंने इस प्रकार से तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर प्रस्तुत कर दिया है। हे मुने, अब सदा शिव के चरण कमल का स्मरण करके मैं सृष्टि सृजन की विधि बता रहा हूं। तो अंतर्हिते महादेवे त्वं लोक पितामह तदीयं वचनम कर्तु मध्यायन्ध्या नन तत्पर नाम स्कृता तदा शंभु ज्ञानम प्राप्य हरिस्तदा आनंदम परमं गत्वा सृष्टिं कर्तुं मनोदधे विष्णु स्याचापि तदा तत्र प्रणिपत्य सदाशिवम् उपदिशस्य च मां तात हातर्धुना मुपागतः ब्रह्मांडाच्च बहिर्गत्वा प्राप्य शंभोर नुग्रहं वैकुंठ नगरं गत्वा तत्रो वास हरि सदा अहम स्मृत्वा शिवं तत्र
विष्णु वै सृष्टि काम्यया पूर्वम सृष्टम जलम यच्च तंत्रा जली मुदाक्षिपम अतोंड मव भव तत्र चतुर्विशति संज्ञकम विराट रूप मभूदिप्र जल रूपम पश्यतः ततः संशयायामाप्नोस्तपस्तते सदा रूपणम द्वाद शब्द महं तत्र विष्णु ध्यान परायणस्मिन्श्च समेतात प्रादुर्भूतो हरि स्वयं मामुवाच महाप्रीत्या मदंगम स्पृश्यन्द मुदा। तो उसके बाद देखा जाए तो ब्रह्मा जी बोले, हे मुने, जब महादेव जी अंतर्ध्यान हो गए तब मैं उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए ध्यान मग्न हो कर्तव्य का विचार करने लगा। उस समय भगवान शंकर को नमस्कार करके श्री हरि से ज्ञान पाकर परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। हे ब्रह्मांड से बाहर जाकर अगर देखा जाए तो ये दोनों लोग परमपिता ब्रह्मा और विष्णु आपस में वार्तालाप करते हुए और ध्यान मग्न होकर कर्तव्य का विचार करने लगे और भोलेनाथ के श्री चरणों में समर्पित होने के बाद सृष्टि की रचना करने के लिए परमपिता ब्रह्मा सोच रहे हैं कि परमानंद को प्राप्त होकर मैंने सृष्टि करने का ही निश्चय किया। हे तात, भगवान विष्णु भी वहां सदाशिव को प्रणाम करके मुझे उपदेश देकर तत्काल अदृश्य हो गए। वे ब्रह्मांड से बाहर जाकर भगवान शिव की कृपा प्राप्त करके वैकुंठ धाम में पहुंचकर सदा वहीं रहने लगे। मैंने सृष्टि की इच्छा से भगवान शिव और विष्णु का स्मरण करके पहले के रचे हुए जल में अपनी अंजलि डालकर जल को ऊपर की ओर उछाला। उससे वहां 24 तत्वों वाला एक अंड प्रकट हुआ। हे विप्र, उस जल रूप अंड को मैं देख भी न सका, इतने में वह विराट आकार वाला हो गया। उसमें चेतनता का न देखकर मुझे बड़ा संशय हुआ और मैं अत्यंत कठोर तप करने लगा और 12 वर्षों तक मैं भगवान विष्णु के चिंतन में लगा रहा। हे तात, उस समय के पूर्ण होने पर भगवान श्री हरि स्वयं प्रकट हुए और बड़े प्रेम से मेरे अंगों का स्पर्श करते हुए मुझसे प्रसन्नता पूर्वक कहने लगे कि हे ब्राह्मण, आप वर मांगिए, मैं प्रसन्न हूं, मुझे आपके लिए कुछ भी अदेय नहीं है। भगवान शिव की कृपा से मैं सब कुछ देने में समर्थ हूं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए अगली कथा में आपसे फिर मिलता हूं। अपने वीडियो अपने चैनल के माध्यम से हमारी वीडियो हमारी कथा आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना न भूलिए, जिससे हमारी कोई भी महत्वपूर्ण धार्मिक वीडियो आप तक शीघ्र पहुंचे। क्योंकि वीडियो डालने और वीडियो को देखने का मतलब यही है कि आप अच्छी चीजों को देखिए और अच्छी बातों का स्मरण करिए। ऐसा न देखिए कि समय बीत जाने के बाद आपको सिर्फ पछताना पड़े। क्योंकि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा और प्रभु श्री राम के रामचरितमानस की कथा और श्रीमद् भागवत गीता की कथा जो व्यक्ति सुनता है और पढ़ता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं आता। लेकिन कभी ऐसा लगता है कि ऐसी पुस्तकों का स्मरण करने वाले इस कलयुग के प्रभाव से धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं। तो ऐसा न करिए। जहां तक हो सके आप भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा को सुनिए। 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, जिस घर में भोलेनाथ की श्री शिव महापुराण की कथा होती है उस घर में कभी भी अशांति नहीं रहती, शांति ही रहती है। क्योंकि भोलेनाथ के श्री शिव महापुराण की कथा के अनुसार सिर्फ अगर आप भोलेनाथ के
श्री चरणों में समर्पित होइए और उनकी कथाओं को सुनिए, तो आपको सभी देवी देवताओं का फल प्राप्त होता है। ऐसे हैं भोलेनाथ। तो चलते चलते एक बार प्रेम से बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। अगली वीडियो में अगली कथा को लेकर मैं आपसे फिर मिलता हूं। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।